क्या होता है जब महाभारत के सबसे बलवान योद्धा का सामना रामायण के सबसे शक्तिशाली देवता से होता है। एक ऐसा योद्धा जिसकी रगों में 10,000 हाथियों का बल दौड़ता था, और दूसरा वो जिसके बल की, जिसके प्रताप की कोई सीमा ही नहीं। गदाधारी भीम, जिन्हें अपनी अपार शारीरिक शक्ति पर भयानक अहंकार हो गया था। उन्हें लगने लगा था कि इस पूरे ब्रह्मांड में उन्हें परास्त करने वाला कोई जन्म ही नहीं लिया, और उनके इसी अहंकार को जड़ से उखाड़ने के लिए स्वयं महादेव के 11वें रुद्रावतार ने एक अद्भुत और रहस्यमयी लीला रची। आज हम साक्षी बनेंगे उस महासंग्राम के, उस अद्भुत क्षण के, जब एक साधारण से दिखने वाले वृद्ध वानर ने ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली मनुष्य का घमंड क्षण भर में चूर चूर कर दिया। ये कथा उस समय की है जब पांडव अपना वनवास काट रहे थे। वन में एक दिन द्रौपदी के मन में एक अत्यंत दुर्लभ और सुगंधित सहस्त्रदल कमल पाने की इच्छा जागी। अपनी पत्नी की इस इच्छा को पूरी करने के लिए महाबली भीम गंधमादन पर्वत की ओर निकल पड़े। भीम के चलने से धरती कांप रही थी। उनके भारी कदमों की धमक से वन के पशु पक्षी भयभीत होकर भाग रहे थे। भीम को अपनी भुजाओं की शक्ति पर इतना अंधा अभिमान था कि अपने मार्ग में आने वाले विशाल और पुराने वृक्षों को वो तिनके की तरह उखाड़ कर फेंक रहे थे। वो प्रकृति को चुनौती देते हुए सीना तानकर आगे बढ़ रहे थे। तभी उनके मार्ग में एक ऐसी घटना घटी जिसने समय के पहिए को मानो रोक दिया। भीम ने देखा कि एक मार्ग के ठीक बीचों बीच एक अत्यंत बूढ़ा, दुर्बल और थका हुआ सा वानर लेटा हुआ है। उस वानर ने अपनी लंबी पूंछ पूरे मार्ग पर फैला रखी थी। ये दृश्य देखते ही भीम का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनका अहंकार फुंफकारने लगा। एक तुच्छ और साधारण वानर की ये मजाल कि वो कुरु वंश के महाबली भीम का रास्ता रोके। भीम ने अपनी भारी गदा जमीन पर पटकी और गरजते हुए कहा, हे मूर्ख वानर, क्या तुझे अपने प्राणों का मोह नहीं है? मैं वायु पुत्र कुरु वंश का महाबली भीम हूँ। तुरंत मेरी आंखों के सामने से हट जा और मेरा मार्ग छोड़ दे, अन्यथा इसी पल तुझे मृत्यु के घाट उतार दूंगा। उस बूढ़े वानर ने अपनी आंखें धीरे से खोली। बिना किसी भय के बड़े ही शांत और धीमे स्वर में उत्तर दिया, हे वीर, मुझ पर क्रोध क्यों करते हो? मैं बहुत वृद्ध और रोगग्रस्त हूँ। मुझ में अब उठकर चलने की तनिक भी शक्ति नहीं बची है। यदि तुम्हें आगे जाना ही है तो मेरी इस पूंछ को लांग कर चले जाओ। भीम को लगा जैसे किसी ने उनके मुख पर प्रहार कर दिया हो। उनका घोर अपमान। एक महान क्षत्रिय योद्धा किसी की पूंछ लांग कर जाए, ये तो धर्म के विरुद्ध था और उनके अभिमान के भी। भीम ने क्रोध से फुंफकारते हुए कहा, हे अज्ञानी, तू नहीं जानता कि तू किस प्रलय को आमंत्रण दे रहा है। यदि क्षत्रिय धर्म मुझे रोकता नहीं तो मैं क्षण भर में तुझे और तेरी इस पूंछ को अंतरिक्ष के उस पार फेंक देता। वानर मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, तो फिर तुम ऐसा ही करो। यदि तुम्हें लांघना अनुचित लगता है तो अपनी अपार शक्ति का प्रयोग करो। मेरी इस पूंछ को अपने हाथों से हटाकर एक किनारे कर दो और अपना मार्ग प्रशस्त कर लो। भीम व्यंग से हंसे। उन्होंने सोचा कि वो अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली से इस निर्बल पूंछ को हटा देंगे। उन्होंने झुककर एक हाथ से उस पूंछ को पकड़ा। उन्होंने ऊपर की ओर जोर लगाया, लेकिन पूंछ अपनी जगह से एक सूत भी नहीं हिली। भीम हैरान रह गए। उनका उपहास अब आश्चर्य में बदल गया था। उन्होंने अपने दोनों हाथों का प्रयोग किया। उन्होंने अपनी कलाइयों को घुमाया, पैरों को जमीन पर मजबूती से जमाया और अपना पूरा बल लगा दिया। उनकी विशाल मांसपेशियां तन गईं, उनकी नसें उभर आईं, माथे से पसीने की धारा बहने लगी, धरती कांपने लगी। भीम के पैरों के नीचे की जमीन धंसने लगी। वायुदेव के पुत्र ने वायु को ही रोक लिया, लेकिन वो बूढ़े वानर की पूंछ मात्र 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिली। वो पूंछ मानो सुमेरु पर्वत से भी अधिक भारी हो गई थी। 10,000 हाथियों का बल रखने वाले महाबली भीम बुरी तरह हांफने लगे। उनका शरीर पसीने से भीग चुका था। वो घुटनों के बल उसी जमीन पर गिर पड़े। उनका सारा अभिमान, सारी शारीरिक शक्ति, सारा घमंड उस एक क्षण में मिट्टी में मिल गया। भीम का हृदय अब भय और भक्ति दोनों से भर चुका था। वो समझ गए कि ये कोई साधारण वानर नहीं है, ये कोई माया है या स्वयं ईश्वर का रूप। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और कांपते हुए स्वर में कहा, हे महापुरुष, हे दिव्य आत्मा, मुझे क्षमा करें। मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए हैं। मेरा अंधा अहंकार नष्ट हो गया है। मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ। कृपा कर मुझे बताइए कि आप वास्तव में कौन हैं? उसी पल वन की हवाओं का रुख बदल गया। आसमान में काले बादलों की भयंकर गर्जना होने लगी। दिशाएं कांप उठीं। वो वृद्ध वानर अपने असली दिव्य रूप में प्रकट होने लगा। उनका आकार पर्वतों से भी विशाल हो गया।
उनके शरीर से करोड़ों सूर्यों के समान दिव्य स्वर्ण आभा निकलने लगी। उनके हाथों में वज्र के समान गदा सुशोभित हो गई और संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल एक ही नाम गूंज उठा, जय श्री राम, जय श्री राम। भीम की आंखों से अविरल अश्रु बहने लगे। वो पूरी तरह नतमस्तक हो गए। उनके सामने और कोई नहीं, साक्षात रुद्रावतार श्री राम के परम भक्त महाबली हनुमान खड़े थे। दोनों ही वायुपुत्र थे, दोनों ही भाई थे। हनुमान जी ने अत्यंत प्रेम से मुस्कुराकर भीम को उठाया, उन्हें अपने हृदय से लगाया और कहा, हे अनुज, हे भीम, तुम मेरे भाई हो। बल का प्रयोग सदा धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए, अहंकार के पोषण के लिए नहीं। जब शक्ति के साथ विनम्रता जुड़ती है तभी योद्धा महान बनता है। और इस प्रकार महाबली हनुमान ने बिना कोई अस्त्र शस्त्र उठाए, बिना कोई युद्ध किए, केवल अपनी पूंछ के एक बाल मात्र से महाभारत के सबसे शक्तिशाली और अभिमानी योद्धा का घमंड क्षण भर में चकनाचूर कर दिया। सत्य ही कहा गया है, जहां राम भक्त हनुमान है वहां अभिमान का कोई स्थान नहीं।